चलिए, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स फाउंड होते हैं, और हमने देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स की वजह से कोई भी इंडिविजुअल सेलर मार्केट प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हर सेलर का जो मार्केट शेयर होता है टोटल मार्केट सप्लाई के अंदर वो बहुत कम होता है, और इस वजह से जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है इन द इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। और उससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम केस हो सकते हैं वो आप मेरे साथ ऑलरेडी अब तक डिस्कस कर चुके हो। चलिए आगे बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। जैसा कि फर्स्ट फीचर हमने देखा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब हमने सेलर्स तो डिस्कस कर लिया है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स क्या है? हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मिलते हैं। नाउ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स की इंप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है ये अब हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए जैसा हमने देखा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं तो हर सेलर का जो मार्केट सप्लाई में शेयर होता है वो बहुत कम होता है। सेम वे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स की वजह से एक इंडिविजुअल बायर का जो शेयर होता है टोटल मार्केट डिमांड के अंदर वो बहुत कम होता है। क्या इंप्लीकेशन है? शेयर ऑफ इंडिविजुअल बायर इन टोटल मार्केट डिमांड इज वेरी स्मॉल। अब क्योंकि एक इंडिविजुअल बायर का जो शेयर है टोटल मार्केट डिमांड के अंदर वो बहुत कम होता है, इस वजह से कोई इंडिविजुअल बायर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वेजिटेबल्स परचेज करने वाले देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन इंडिया। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई तो ये जो पोटैटो ये 20 रुपए किलो है, मैं नहीं लूंगा, 15 रुपए किलो देने हैं तो दो, तो मेरे पोटैटो ना लेने से क्या टोटल मार्केट डिमांड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? अरे मेरे पोटैटो लेने या ना लेने से टोटल मार्केट पे एकदम नेग्लिजिबल इंपैक्ट पड़ेगा, कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शेयर ऑफ इंडिविजुअल बायर इन टोटल मार्केट डिमांड इज वेरी स्मॉल। इट मीन्स नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड बाय, या बस इतना ही, नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड। और क्योंकि कोई इंडिविजुअल बायर मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो इस वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर परचेज करे या परचेज ना करे। इन शॉर्ट, जो बायर है उसके पास प्राइस डिसाइड करने की पावर नहीं है, प्राइस नेगोशिएट करने की पावर नहीं है। ही हैज ओनली वन ऑप्शन, ईदर टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट टू बाय द प्रोडक्ट। नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। बायर हैज ऑप्शन ईदर टू बाय द प्रोडक्ट एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस और रिजेक्ट द प्रोडक्ट। मतलब बायर इज प्राइस टेकर।
बायर भी क्या है, प्राइस टेकर है, क्योंकि उसके पास प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की पावर नहीं है। तो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या था? नो शेयर ऑफ इंडिविजुअल सेलर इन टोटल मार्केट सप्लाई is so small that no individual seller can decide market price of the commodity, market price of goods या commodity। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमने फर्स्ट फीचर डिस्कस किया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड फीचर की तरफ। इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट फास्ट। हाँ जी, अब बात करते हैं सेकंड फीचर की कि सेकंड फीचर क्या है। देखिए, सेकंड फीचर होता है होमोजीनियस गुड्स। होमोजीनियस गुड्स क्या होते हैं? होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा। सिमिलर, एक जैसा, मतलब एक जैसे गुड्स। क्या कहना चाहता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं, दे आर सेलिंग द होमोजीनियस गुड्स, दे आर सेलिंग द सिमिलर गुड्स, दे आर सेलिंग द सेम टाइप ऑफ गुड्स। सेम टाइप ऑफ गुड्स मीन्स no one can differentiate between the goods of two sellers on the basis of their color, size and packing। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं मार्केट में रिलायंस फ्रेश से पोटैटो परचेज करके लेके आया और बिग एप्पल से पोटैटो परचेज करके लेके आया। दोनों ने अपने लाल पैकेट पकड़ा दिए। अब अगर मैं दोनों पोटैटो सामने रख दूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि कौन सा मैं रिलायंस फ्रेश से लाया हूं और कौन सा बिग एप्पल से? नहीं बता पाएंगे। या मैं वेजिटेबल किसी लोकल वेंडर से परचेज करके लेके आता हूं, 2-3 लोकल वेंडर से वेजिटेबल्स परचेज करके लेके आता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल कौन से पर्टिकुलर लोकल वेंडर से परचेज करी? नहीं बता पाएंगे, बिकॉज वेजिटेबल्स आर होमोजीनियस। तो होमोजीनियस गुड्स होते क्या है? दोज गुड्स in which no one can differentiate between goods on the basis of color, size and पैकेजिंग। कलर, साइज एंड पैकेजिंग के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब होमोजीनियस गुड्स क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में मिलते हैं, तो इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? ध्यान से देखिए, द इंप्लीकेशन ऑफ होमोजीनियस गुड्स। देखिए, इसकी इंप्लीकेशन क्या है? क्योंकि हर सेलर, आप खुद सोचो, हर सेलर एक जैसा गुड बेच रहा है। तो अगर कोई पर्टिकुलर सेलर मार्केट प्राइस से ज्यादा चार्ज करना चाहेगा, अगर कोई पर्टिकुलर सेलर मार्केट प्राइस से ज्यादा पर गुड्स बेचना चाहेगा, तो क्या बायर उससे परचेज करेंगे? बिकॉज हर सेलर मार्केट में सेम गुड बेच रहा है, सेम वैरायटी ऑफ गुड बेच रहा है और उसका एक मार्केट प्राइस है। तो अगर कोई सेलर ये सोचे कि मैं मार्केट प्राइस से ऊपर प्राइस चार्ज कर लूंगा, तो क्या कोई बायर उसे मार्केट प्राइस से ऊपर पे करेगा? नहीं पे करेगा। अगर सपोज देयर आर 3 सेलर्स ए, बी एंड सी, मार्केट प्राइस है 10 रुपए, तो तीनों को 10-10 रुपए का बेचना चाहिए। सी अगर उसे 12 का बेच रहा है तो कोई भी सी से परचेज नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में वही चीज ए और बी कितने की बेच रहे हैं? 10 रुपए की। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? नो सेलर कैन charge the market price above the
नो सेलर कैन चार्ज द मार्केट प्राइस अबव द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस लिखे से नो सेलर कैन चार्ज द प्राइस अबव द प्रिवेलिंग मार्केट रेट। एंड अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो कोई बायर उससे परचेज नहीं करेगा। इफ द सेलर विल ट्राई टू सेल गुड्स अबव द मार्केट प्राइस, in this case individual buyer या in this case buyers will not buy the goods from such seller। बात समझ में आ गई? श्योर। चलिए, तो ये आपने इंप्लीकेशन देखा किसका? होमोजीनियस गुड्स का। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं थर्ड मेन फीचर की तरफ, विच इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। सो लेट्स स्टार्ट। द थर्ड मेन फीचर which is free entry and exit। फ्री एंट्री एंड एग्जिट क्या मतलब होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट का, फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि कोई भी सेलर कभी भी मार्केट में एंटर कर सकता है, उस पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का बिजनेस करने का मन कर रहा है तो वो मार्केट में आए और अपनी दुकान खोल के बैठ जाए। एग्जिट का मतलब क्या है कि अगर किसी सेलर को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, उसे लग रहा है कि धंधा पानी सही नहीं चल रहा, तो वो कभी भी मार्केट को लेफ्ट आउट करके जा सकता है, उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन उसकी नहीं है। मतलब अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ये माना जाता है कि ऐसी सिचुएशन होगी दैट एनीवन कैन एंटर इनटू अ मार्केट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट द सेम टाइम ही कैन लीव द मार्केट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या मतलब बताया मैंने? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और exit of firms। Any seller can enter or left the market without any prior इंफॉर्मेशंस। कोई से किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या आप बोलो किसी से कोई परमिशंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन और परमिशंस, बात समझ में आई? देयर इज कंप्लीटली फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब फ्री एंट्री एंड एग्जिट की इंप्लीकेशन क्या है, इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको इंप्लीकेशन ऑफ फ्री एंट्री, इंप्लीकेशन ऑफ फ्री एंट्री। देखिए क्या इंप्लीकेशन है फ्री एंट्री की, फ्री एंट्री की वजह से क्या फर्क पड़ता है, इसकी हम बात करते हैं। सपोज बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2010 के आसपास की बात करते हैं हम, तो हमने ऑब्जर्व किया 2010 के आसपास बहुत सारी सेल फोन कंपनीज मार्केट में आनी शुरू हो गई, बहुत सारे। उससे पहले शायद हम बड़ी लिमिटेड कंपनीज को जानते थे, नोकिया, मोटरोला, एप्पल, बड़ी सिलेक्टेड काउंटेबल कंपनीज हुआ करती थी। बट आफ्टर 2010 बहुत सारी कंपनीज हमें पिक्चर में देखने को मिली, जियोनी, रेडमी, पता नहीं कौन कौन सी। छोड़ो, वाई सो?
होता क्या है, जब किसी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स दिख रहे होते हैं, किसी वेंचर के अंदर प्रॉफिट्स दिख रहे होते हैं, तो लोग, पीपल ऑफ द इकोनॉमी, अट्रैक्ट होते हैं उस बिजनेस की तरफ। अबे यार इतना कमा रहा है, हम भी यही काम कर लेते हैं। अबे इतना कमा रहा है, हम भी यही काम कर लेते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन होता है ना उस बिजनेस की तरफ, और वो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं, जो लोग अच्छा खासा उस धंधे के अंदर कमा रहे हैं, उसको देखकर नंबर ऑफ पीपल उस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जब उनका अट्रैक्शन बढ़ता है तो होता क्या है, उस बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ सेलर्स धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब ड्यू टू फ्री एंट्री, फ्री एंट्री है, किसी से कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस लेने की तो जरूरत है नहीं। ड्यू टू फ्री एंट्री होता क्या है कि अगर किसी बिजनेस में शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिख रहे हैं तो नंबर ऑफ सेलर्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब होगा क्या, जब नंबर ऑफ सेलर्स आपकी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो हर सेलर का जो मार्केट शेयर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। हर सेलर अपनी मार्केट बनाने के लिए प्राइजेस को गिराना शुरू कर देगा। अब देखो 2010 में एंड्रॉयड फोन या ये जो बढ़िया बढ़िया फोन आते थे, ये 25-30 हजार से तो शुरू होते थे बेसिक मॉडल। आज के टाइम पर आप देख लो, ये आपको मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, 5,000, 7,000, 10,000 में फर्स्ट क्लास फोन आपको मिल जाएगा। वाई सो? हुआ क्या, नंबर ऑफ सेलर्स आए, हर सेलर को अपना मार्केट शेयर बनाना है, तो वो क्या करेगा, प्राइजेस को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। और वो प्राइस इतने गिरते चले जाते हैं, इतने गिरते चले जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, जो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो सेलर को मिल रहे होते हैं, वो उससे ज्यादा पर सरवाइव नहीं कर पाते। तो हुआ क्या, अगर मैं पूरा समराइज करूं, शॉर्ट रन के अंदर क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को देख के नंबर ऑफ सेलर्स अट्रैक्ट हुए इन द इंडस्ट्री। क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स इंडस्ट्री में अट्रैक्ट हुए तो टोटल जो हर सेलर का मार्केट सप्लाई में शेयर था वो कम हुआ, एज वेल एज हर सेलर अपना मार्केट शेयर डेवलप करने के लिए प्राइजेस को रिड्यूस करता रहेगा। और ये जब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक प्राइजेस इतने ना कम हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ वो कहां पर आ जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो इफ द फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन, इफ द फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन, तो बाय डिफॉल्ट वो लॉन्ग रन में घटकर सिर्फ और सिर्फ किस पर आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स पर आ जाएंगे। एंड दिस विल हैपन ड्यू टू द फ्री एंट्री। ये किसकी वजह से होगा, फ्री एंट्री की वजह से होगा। तो इंप्लीकेशन ऑफ फ्री एंट्री क्या है, ध्यान से देखिए। ड्यू टू फ्री एंट्री, number of firms, number of sellers will attract towards industry which is generating abnormal profits in short run. Now, due to the entry of large number of sellers, share of each seller in total market supply will reduce, as well as to make their market shares, new sellers will
start diminishing prices. अब इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू डिक्लाइन इन selling price, profits of sellers in the industry will reduce, and this process will continue till abnormal profits get converted into normal profits ठीक है जी। तो कंक्लूजन क्या है? फ्री एंट्री की वजह से इफ द फर्म्स आर जनरेटिंग abnormal profits in short run, then it will end up with normal profits in long run. क्या implication है? If the firms are generating abnormal profits in short term, then it will end up with normal profits in long run. और ये क्यों होता है? Due to free entry. चलिए, तो ये आपने पढ़ा implication of free entry. अब हम आगे अपना डिस्कशन मूव ऑन करेंगे कि फ्री एग्जिट की वजह से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर आपने फ्री एंट्री समझ लिया है बहुत अच्छे से, तो फ्री एग्जिट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका एकदम वाइसा वर्सा सिचुएशन चलेगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंप्लीकेशन ऑफ फ्री एग्जिट। पहले आप ये पूरा नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, इंप्लीकेशन ऑफ फ्री एग्जिट, आइए डिस्कस करते हैं क्या होने वाला है इसके अंदर। ड्यू टू फ्री एग्जिट की वजह से नंबर ऑफ सेलर्स, ध्यान से समझिए, फ्री एग्जिट की वजह से होगा क्या? फ्री एग्जिट की वजह से अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर बहुत लॉसेस चल रहे हैं, फर्म्स की हालत खराब हो चुकी है, वो अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रही हैं, प्रॉफिट्स की शक्लें देखे जमाना हो गया, तो वहां पर सेलर्स मार्केट छोड़ के भागने लगेंगे, वो मार्केट में ऑपरेट नहीं करेंगे। एंड इससे होगा क्या? जब मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं ड्यू टू फ्री एग्जिट वो मार्केट छोड़ के भागने लगेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं उनके बीच में जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा। वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन में आ पाएंगे कि वो मार्केट प्राइसेस को बढ़ा सके, क्योंकि कंपटीशन कम हो चुका होगा। लॉसेस की वजह से काफी फर्म्स मार्केट को लेफ्ट आउट कर चुकी होंगी, और क्योंकि कंपटीशन की वजह से काफी फर्म्स मार्केट को लेफ्ट आउट कर चुकी होंगी, तो एग्जिस्टिंग सेलर्स इस पोजीशन में होंगे कि वो मार्केट शेयर अपना बढ़ा सके। मार्केट शेयर बढ़ा सके मतलब मार्केट प्राइसेस को भी बढ़ा सके, और जब वो मार्केट प्राइसेस बढ़ाएंगे तो वो अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो दोबारा से एबनॉर्मल लॉसेस को नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर लेते। तो फ्री एग्जिट की क्या इंप्लीकेशन है? दैट ड्यू टू फ्री एग्जिट, in case of losses, abnormal losses in the short run,
number of firms will start leaving the market, and because of this, the share of individual sellers in the market will start rising, and as a consequence of that, they will be in the position to increase the prices. And when they will increase the prices, they will be in the position to recover the losses, and this process will continue till the situation of normal profits comes into the picture. So this is the implication of free exit. आइए देखते हैं इसे एक बार. Due to free exit, if the firms are bearing losses in short run, then इसको थोड़ा ऐसे लिखिए आप. If the firms are bearing short losses in short run, then due to free exit, firms will start leaving the market. As a result, the individual share in market supply of sellers will start rising, and also they will be in the position to increase the prices. This process will continue till abnormal losses get converted into normal profits. ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक एबनॉर्मल लॉसेस जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स में कवर अप नहीं हो जाते. तो ले दे के जो मूल मंत्र है वो क्या है? वेदर द फर्म इज अर्निंग abnormal profits or bearing abnormal losses in short run, in long run it will end up with normal profits only. वो लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या कमा पाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट. एंड दिस हैपन्स ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट. तो ये आपने मेरे साथ सारे के सारे मेन फीचर्स डिस्कस किए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के.